दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव को बीजेपी दफ्तर अचानक क्यों बुलाया गया? तस्वीरें दिल्ली की हैं जो आप देख रहे हैं। एमपी भवन से बाहर निकलते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और एमपी भवन से बाहर निकलकर खबर यह कि वो पहुंचे बीजेपी आलाकमान से मिलने के लिए। अब चर्चा इस बात को लेकर कि दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव को दूसरे दिन बीजेपी दफ्तर क्यों बुलाया गया, या आलाकमान से उनकी मीटिंग क्यों रखी गई और आलाकमान ने किस वजह से उन्हें बुलाया। जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की बैठक में सीएम मोहन ने हिस्सा लिया। बाद में प्रधानमंत्री के साथ जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे उस डिनर कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, पीएम से उनकी चर्चा भी हुई। लेकिन चूंकि ये मीटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश को लेकर क्या बीजेपी आलाकमान की तरफ से मंथन के बाद सीएम मोहन को कुछ आदेश मिलेगा, या सीएम मोहन चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर। कई चीजें हैं उनमें। जो पिछली यात्रा थी उस समय भी चर्चा यही थी कि मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्री अभी तक तय नहीं हो पाए हैं कि किस जिले में कौन प्रभारी मंत्री बनेगा। एक विषय ये कहा जा रहा है क्योंकि अब तक प्रभारी मंत्री ना बनने से 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश को कब प्रभारी मंत्री मिलेंगे अलग जिलों के। एक ये विषय हो सकता है, पिछले दौर में भी यही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है, वो बड़ी तैयारी क्या है, कार्यकर्ताओं को लेकर, खासतौर से जो यूथ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उसको लेकर खबर है कि प्लान है कि बीजेपी एक समिति बनाएगी, दीनदयाल अंत्योदय समिति, ऐसा विचार चल रहा है, जिसको लेकर ही मोहन आलाकमान से बात करेंगे सीएम मोहन। और उसमें 2 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिनको यात्रा भत्ते से लेकर दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में बीजेपी चाहती है कि जो युवा हैं वो जुड़े, कार्यकर्ता, और उनको मजबूती मिले, इसलिए दीनदयाल अंत्योदय समिति बना जाएगी। एक बात तो ये हो गई। फिर सवाल ये उठा कि क्या अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर कोई बात हो सकती है, या फिर मध्य प्रदेश में आगे जाके और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्योंकि नागर सिंह चौहान का जो एपिसोड आया उसके बाद आलाकमान से मोहन यादव की ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती। उस समय वो दिल्ली नहीं आए थे, उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने ही संभाल लिया था मोर्चा। लेकिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आगे अगर सीएम विस्तार करते हैं मंत्रिमंडल का, तो क्या पुराने दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा, जो कई बार सामने नहीं भी आते हैं लेकिन नाराजगी दिख जाती है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आलाकमान से मिलकर सीएम मोहन यादव क्या निर्णय लेंगे, या किस विषय में उनकी मीटिंग हुई है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।